नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डिटी ट्यूटोरियल क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टनरशिप डीड। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म बनता है दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर जब कोई समझौता लिखित या मौखिक समझौता करते हैं उसी को हम पार्टनरशिप फॉर्म कहते हैं। तो साझेदारी जो होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और यह कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। तो चूँकि जो ओरल अनुबंध होता है उसमें आपसी मतभेद की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया जाता है कि लिखकर समझौता किया जाता है। तो वही जो लिखित होता है उसको हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो ये हमारा आज का टॉपिक है पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख। तो साझेदारी संलेख क्या कहता है कि इट रिफर्स टू एन एग्रीमेंट विच स्पेसिफाइज द टर्म्स एंड कंडीशंस दैट गवर्न द पार्टनरशिप। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि एक समझौते से है, इसका अर्थ है कि एक समझौता है जिसमें साझेदारी को संचालित करने वाली शर्तों का उल्लेख किया जाता है। मतलब क्या क्या शर्त होगा उस पार्टनरशिप में, उसी को इसमें लिखा जाता है, किसमें, पार्टनरशिप डीड में। तो वो क्या क्या कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख की बातें, क्या क्या बातें होती हैं साझेदारी संलेख में। तो उसको देखिए, फर्स्ट क्या कहता है कि फॉर्म का नाम व पता। तो जैसे फॉर्म का नाम व पता भी ऐसा होना चाहिए जो किसी अन्य फॉर्म से मिलता जुलता नाम नहीं होना चाहिए, और ऐसा नाम भी कि जो रिस्ट्रिक्टेड है, जैसे क्राउन, इम्पीरियल, स्टेट, किंग, क्वीन, रॉयल, एम्पर, एम्प्रेस, पार्लियामेंट, ये सब नाम जो है वो रिस्ट्रिक्टेड नाम है। तो उस नाम को आप तभी रख सकते हैं जब सरकार की अनुमति आपको मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है साझेदारों के नाम व पते। जितने भी साझेदार उसमें होंगे वो पार्टनरशिप डीड में लिखा रहेगा कि उनके क्या नाम है, पूरा नाम, और उनका पता, अस्थाई पता उसमें लिखा रहता है। साझेदारी की अवधि, नेक्स्ट पॉइंट है साझेदारी की अवधि। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि वो पार्टनरशिप फॉर्म जो स्थापित हो रहा है वो ऐच्छिक होगा, 1 साल के लिए होगा, 2 साल के लिए होगा, कितने समय के लिए होगा, वो ड्यूरेशन उसमें लिखा रहता है। नेक्स्ट आता है कि व्यापार का क्षेत्र। तो स्कोप ऑफ बिजनेस, मतलब व्यापार का क्षेत्र क्या होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि व्यापार 3 तरह का होता है, लोकल होता है, स्थानीय होता है, राज्यीय होता है और राष्ट्रीय होता है। ठीक है, तो उसका किस तरह का क्षेत्र होगा उस बिजनेस का, वो उसमें साझेदारी संलेख में यानी पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है। 5th पॉइंट में आता है कि साझेदारों द्वारा दी जाने वाली पूंजी, मतलब साझेदार जो अपना कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे फॉर्म में उसकी मात्रा कितनी होगी, एक साझेदार को कितना पूंजी अपना लगाना होगा। नेक्स्ट आता है लाभ व हानि का अनुपात। प्रॉफिट एंड लाभ व हानि का अनुपात यानी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो का मतलब क्या होता है कि साझेदारी संलेख में यह निश्चित होना चाहिए कि साझेदारों के बीच जो है वो लाभ व हानि का विभाजन किस अनुपात में, किस रेशियो में होगा। तो यह आवश्यक नहीं कि जिस अनुपात में उन्होंने पूंजी लगाई है उसी अनुपात में इसका विभाजन होगा। इसका जो विभाजन होता है उनकी योग्यता के अनुसार, उनके अनुभव के अनुसार भी किया जाता है। कौन कितना वर्क करेगा उसके अकॉर्डिंग भी लाभ व हानि का अनुपात उनका रखा जाता है। तो वो पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है। नेक्स्ट आता है साझेदारों का कमीशन एवं वेतन। मीन्स कि जो साझेदार हैं तो सभी साझेदार व्यवसाय में समान रूप से समय नहीं दे सकता है। तो क्या होता है कि जो अपना पूरा समय देते हैं उनको अतिरिक्त कमीशन व वेतन दिया जाता है। जो साझेदार सबसे ज़्यादा वर्क करते हैं तो उनको
उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट में तो उनको हिस्सा मिलता ही है, उसके अलावा उनको कुछ कमीशन दिया जाता है और सैलरी दी जाती है। ये भी पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है। नेक्स्ट आता है साझेदारों द्वारा ऋण लेना व देना। मतलब साझेदार जो हैं वो कितनी मात्रा में फॉर्म से ऋण ले सकते हैं या कितनी मात्रा में फॉर्म को लोन दे सकते हैं, ये भी पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है। और उस पर ब्याज की क्या दर होगी, मतलब जो इंटरेस्ट होगा वो कितना किस रेशियो में देना होगा, वो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, आहरण तथा उस पर ब्याज। ठीक है, आहरण का मतलब क्या होता है, जब भी निजी खर्च के लिए निकालते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, आहरण कहते हैं। ड्रमिंग एंड इंटरेस्ट ऑन इट, मतलब एक साझेदार कितना तक पैसा बिजनेस से निकाल सकता है और उस पर उसको कितना ब्याज देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है पार्टनरशिप डीड का, साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व। मतलब जितने भी साझेदार हैं उनमें किसका कितना अधिकार होगा, किसका कितना कर्तव्य होगा और किसका कितना दायित्व होगा। राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है खाता पुस्तकों का अंकेक्षण। ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब कि उस फॉर्म में जो ऑडिट होगा वो कब होगा, किसके द्वारा होगा, ये भी पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है। वो ऑडिट जो होगा वो छमाही होगा, तिमाही होगा या पूरे वर्ष का एक बार होगा, ये पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रवेश एवं निवृत्त होना। इसमें क्या है कि समझौता में ये लिखा रहता है कि कौन सा पार्टनर किस समय प्रवेश कर सकता है और कब उससे रिटायरमेंट, उसका किस एज में उसका रिटायरमेंट हो जाएगा, ये पार्टनरशिप डीड में क्लियर लिखा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है साझेदारी नियमों का उल्लंघन। अगर कोई साझेदार साझेदारी में जो रूल्स बने हुए हैं उनके उस नियम का उल्लंघन करते हैं तो उनके लिए क्या कार्रवाई की जाएगी, ये भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। नेक्स्ट क्या लिखा रहता है, तो साझेदारों की मृत्यु तथा उसका उत्तराधिकारी, मतलब साझेदार की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी को उसमें अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी उस पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है। नेक्स्ट आता है साझेदारी का अंत, मतलब साझेदारी का अंत किस स्थिति में होगा, उसका ड्यूरेशन पूरा होने पर होगा, साझेदार की मृत्यु होने पर होगी या किस कारण से होगी, ये भी पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है। नेक्स्ट आता है ख्याति का मूल्यांकन, मतलब किस पार्टनर का कितना ख्याति है उसका मूल्यांकन भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। नेक्स्ट आता है मध्यस्थ। नेक्स्ट एंड लास्ट मध्यस्थ वाक्य, मतलब मध्यस्थ वाक्य का मतलब क्या होता है कि अगर साझेदारों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो उसमें कौन मध्यस्थ होगा जो उनके बीच मतभेद को हटाएगा। तो उस मतभेद को हटाने के लिए मध्यस्थ की ज़रूरत होती है, तो वो मध्यस्थ कौन होगा, ये भी पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है। तो इस तरह से हम समझ गए हैं कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं और जिसके आधार पर साझेदारी फॉर्म का गठन होता है। तो इस तरह से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि पार्टनरशिप डीड यानी साझेदारी संलेख से आप क्या समझते हैं, इनमें के सभी कंटेंट्स को बताएं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड लास्ट, अगर चैनल पसंद आ रहा है तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपका बिहार यूनिवर्सिटी का जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाती हूँ। ठीक है, ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, बाय।